हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। बच्चों, आज हम सीखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, क्या सीखेंगे आज? एलसीएम एंड एचसीएफ सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं लासा, इसको बोलते हैं मासा। ठीक है, शॉर्ट में इसका पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं हम लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ये देखते हैं। पहली चीज तो गुणनखंड क्या चीज है। तो गुणनखंड का मतलब हो जाता है, जैसे 4 को हमने मान लो हमने 6 ले लिया, 6 को हम 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। ठीक है, 6 को 2 इंटू 3 में लिख सकते हैं। तो 2 6 का एक मल्टीपल है, 2 6 का एक गुणनखंड है, और 3 भी 6 का एक गुणनखंड है। मतलब 2 और 3 क्या है? 6 के गुणनखंड हैं। इतनी बात समझ में आ गया है कि 2 और 3 क्या है? 6 के गुणनखंड हैं। तो इसे बोलते हैं हम गुणनखंड। और यहाँ पे हम गुणनखंडों का ही लासा और मासा करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लासा और मासा करते हैं। लासा और मासा का मतलब यह हुआ कि जैसे 2, 4, 8 और 10 ऐसे कोई एक चार संख्याएं हैं, 2, 4, 8, 10। इनका या तो हमें लासा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लासा निकाल के दो, और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछता है मासा क्या होगा इनका। ठीक है, तो लासा और मासा बहुत ही इजी चीज है। जैसे एक ऐसा कोई नंबर ढूंढो, एक ऐसा कोई नंबर जिसको हम 2 से भी भाग दें तो कट जाए, 4 से भी भाग दें तो कट जाए, 8 से भी भाग दें तो कट जाए, और 10 से भी भाग दें तो कट जाए। जैसे वो कुछ अब उसको ढूंढने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। जैसे 2, 4, 8 और 10 लिखा है, इसको क्या करो, ऐसे एक लाइन खींचो। अब देखो, सबसे छोटी संख्या से आपको पहली बार भाग देना है। 2 दूनी 4, 2 चौका 2 पंचे 10। इतनी बात समझ में। फिर 2 से जाएगा क्या? वो देखो आप, 1 चला गया, हाँ ये भी चला गया, 5। अभी देखो और बार जाएगा क्या? हाँ पता चला, हाँ एक और है, वो भी जाएगा। तो यहाँ पे लिखो 5, और लास्ट में जब 5 1 1 1 सबके नीचे 1 1 आ जाए तो आप वहीं पे छोड़ दो, और इन सब का मल्टीप्लाई कर लो, इन सब का गुणा कर लो। जब गुणा करके जो भी रिजल्ट आ जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका एलसीएम अगर निकालना होगा तो क्या निकल के आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पंचे 40 आ जाएगा। तो पहला तरीका था, तो एलसीएम निकल के आ गया। क्या हो गया? इसका 40 आ गया। अगर हम इसी का एचसीएफ निकालते, इसी का हम मासा निकालते, तो मासा का क्या मतलब हो जाता है? हाईएस्ट कौन से ऐसी कॉमन फैक्टर हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मीन सबसे बड़ा वाला ऐसा कौन सा अंक है जो सब में मौजूद है, मतलब सबको भाग देने पे उससे कट जाए। जैसे 2 यहाँ पे है, 2 को हम 2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, इसको 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, और इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखो सब में कॉमन क्या क्या है। 1 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो इसका जो मासा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया हमने, बेसिक एग्जांपल करके आपको बताया कि लासा और मासा क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लासा क्या है। लासा एक ऐसी लीस्ट, मतलब एक ऐसी कम से कम वैल्यू है जिससे सब को सब डिवाइड किया जाए तो कट जाए, लेकिन 2 एक ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है। ठीक है, सब में जो मिल रही होती है उसे मासा बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, दोनों का लासा और मासा करने का आपको एक सिंपल सा तरीका बताते हैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, तरीके तो बहुत होते हैं, बट आपको क्या यूज करना है वो क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन लेते हैं 24, ठीक है, 36, और उसके बाद लिख देते हैं हम यहाँ पे 42। इसका क्या निकालो आप? एलसीएम एंड एचसीएफ निकालो। तो एक सिंपल सा भी हम क्या कर सकते हैं, इस 24 को जितना छोटा से छोटा तोड़ सको तोड़ लो। क्या कर सकते हैं? 2 दूनी 4 छंग 24 होता है ना, 2 दूनी 8 और 8 3 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इतना बराबर 24 होगा क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, ऐसे लिख दो इसके नीचे। ठीक है, सिंपल सा जल्दी जल्दी लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या लिखो? क्या लिखोगे आप? 2 दूनी 4, ठीक है, दूनी 8 चौक 32 नहीं कटेगा, 36 को ऐसे सिंपल सा आप लिख दो। 2 ये क्या हो जाएगा? 18, फिर 2 9 18, फिर 3 फिर 3। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे लिखेंगे क्या? ठीक है, 36 को 2 दूनी 4 3 12 3 36 होता है क्या? ऐसे लिख लो आप। 42 को क्या लिखोगे? 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 3 6 7 42, इतना हो गया। अब अगर आपसे एलसीएम पूछेगा, तो आप क्या करोगे? पहली चीज तो ये देखोगे कि 2 सबसे ज्यादा किसमें है। ठीक है, जो जितनी बार ज्यादा है वो लिख लो। पहली चीज तो 2 3 बार है तो आप 3 बार लिख लो। ठीक है, 2 का फिर बाकी जगह से काम हटा दो, सबसे ज्यादा वाला लिख के आप 2 को कट कर दो, छोड़ दो। ठीक है, 3 सबसे ज्यादा कितनी बार है तो पता चला 2 बार है, उसको आप लिख दो।
ठीक है, 3 को भी हटा दो हर जगह से। इतनी बात समझ में आई। अब देखो 7 एक ही जगह है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप लिख लोगे, अब आप इनका गुणा करा दो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, एलसीएम आपका निकल चुका है। इतनी बात समझ में आई। तो कैसे आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 या 72 और 72 सत्ते 72 गुणे 7 दूनी 14 1 7 सत्ता 49 50 504 इसका एलसीएम आ गया। देखो कितना सिंपल सा तरीका था। ठीक है, हमें एक साथ नहीं लेके जाना। ऐसा हम इसीलिए कर रहे हैं कि आपसे एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी पूछे, इसी तरीके से आप दोनों ही सॉल्व करके बता दोगे। अगर आपसे एचसीएफ पूछता है तो आप क्या करो, काटो मत पहले। ठीक है, इसको पहले सही से लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, इसको 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर से लिखो 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर ऐसे ही कोई चीज इनका एचसीएफ पूछता है आपसे, इनका मासा पूछता है, तो मासा निकालने के लिए देखो कि दो जो 4 3 के तीनों में जो कॉमन है उसको गोला कर लो। 2 एक बार है, एक बार है, एक बार है। देखो और बार है क्या, 2 इसमें तो है, इसमें भी है, बट इसमें 2 नहीं है तो उसको छोड़ दो आप। 2 एक बार है और इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो आप उसको भी छोड़ दो। मतलब जो तीनों में हो वही लेना है आपको। 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, एक बार ही है। उसके बाद आपके पास कुछ कॉमन है क्या, जो तीनों में मिल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या क्या कॉमन है बच्चों, 2 एक कॉमन है, ठीक है, जो तीनों में है, 3 भी कॉमन है, दोनों में है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और लेता हूं और आप जरा बताओ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। 8 20, ठीक है, 25 30, इनका क्या करो आप, एक तो एलसीएम निकालो और एक एचसीएफ निकालो। जब आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो यह फ्रैक्शन आप सेकंड में आएगा। ठीक है, देखते ही आप क्वेश्चंस करोगे। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन जैसे देंगे तो आपके पास आंसर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये क्वेश्चन सेट करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन से भी आप डायरेक्ट क्लिक कर लोगे। मैं आपको ऑप्शंस वाला भी तरीका बताऊंगा। इसको क्या करना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लो। इसको क्या लिखोगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख दोगे। इसको 5 गुणे 5 लिख दोगे। ठीक है, इसको 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है, ऐसे लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे। अगर आपसे एलसीएम पूछेगा तो जब डायरेक्ट आपको जाना है, देखो 3 इसमें बार है लेकिन और नहीं है 2 सब में, लेकिन एलसीएम में जो सबसे छोटी चीज होती है उसका भी सबसे ज्यादा वाला लिखे जाते हैं। मतलब सबसे ज्यादा वो चीज कहाँ मौजूद है, वो तीनों लिखना होता है। 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 को हटा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो 2 के अलावा और क्या है, 5 है, लेकिन 5 में मैक्सिमम कितनी बार है, एक 3 भी है, तो आप 3 लिख लो। लेकिन भले ही एक जगह है लेकिन है तो सही, उसको लिखो आप। ठीक है, 5 एक बार यहाँ पे है, 2 बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, यहाँ नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 5 कितनी बार है वो लिखो आप। ज्यादा से ज्यादा जो संख्या होती है उसको लिखा जाता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 और 24 और ये 24 गुणे 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 गुणे 5 55 25, 25 चौका 101, 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 10 हो जाएगा कैरी आपका, 25 दूनी 50 10 60। इसका जो एलसीएम आ जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एचसीएफ की, इसी के क्वेश्चंस की, तो एचसीएफ में देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या इसमें से, 2 तीनों में तो है बट इसमें नहीं है, और 5 इसमें नहीं है, बाकी इन तीनों में है, लेकिन कुछ कॉमन है, कुछ है ही नहीं, कुछ कॉमन नहीं होता है, तो उसका एचसीएफ क्या हो जाता है, हमेशा और हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जब कोई चीज कॉमन नहीं है इसका मतलब आंसर क्या है, 1, लेकिन जब कोई भी चीज कॉमन हो जाती है उसका आंसर क्या हो जाता है, जो कॉमन होता है वही संख्या हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है, जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है एलसीएम एंड एचसीएफ का, वो होता है फ्रैक्शंस का एलसीएम एंड एचसीएफ। मतलब फ्रैक्शंस मतलब भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, उसको आज हम सीखते हैं। ठीक है, ठीक है, मान लो कोई भिन्न 2/3 है, 5/7 है और 6/7 है, ऐसे कोई भिन्न है। इसका हमें क्या करना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हम 2 चीजें सीखते हैं। जब आपसे एलसीएम ऐसे पूछा जाए तो आप एलसीएम यहां पे लिखना, और अंश ऊपर क्या कहते हैं, उसको अंश कहते हैं, ऊपर वाले को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ध्यान रखना, जब आपसे एलसीएम पूछेगा तो जो भी पूछेगा वो यहां पे लिख दो।
ठीक है एलसीएम, और यहाँ पे जो भी चीजें हैं ऊपर की वो सारी की सारी लिख दो। 2 5 6 का क्या करना है, इसका मतलब एलसीएम करना है, और नीचे इसका जस्ट उल्टा, ठीक है इसका जस्ट उल्टा, कभी भी भूलोगे नहीं आप, जो है यहाँ पे वही यहाँ पे है, इसका जस्ट उल्टा क्या लिखोगे, एचसीएफ लिख दोगे, जो नीचे है वो लिख लो आप 3 7 और 7 ऐसे लिख लिया। इतने में कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जरा आप बताओ एलसीएम 2 5 और 6 का क्या आ जाएगा, आपस में इन तीनों को गुणा कर लो, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 5 10 6 60 हो जाएगा ऊपर, ठीक है, और नीचे इन तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 3 7 और 7 में कुछ कॉमन है नहीं, तो जहां पे कॉमन नहीं होता, अभी मैंने बताया था आपको, वहां पे एचसीएफ जो होता है उसका मासा जो होता है 1 होता है, तो इसका जो आ गया लासा वो कितना आ गया, 60 आ गया। प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान होता है ऐसे क्वेश्चंस करना, ठीक है, बस आपको मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। लगाना कैसे है देखो, सिंपल सा है फ्रेंड, ऐसे चुटकी बजाओ क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कुछ है नहीं इन सब क्वेश्चंस में दम, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम में होता है ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आप भूल चुके हो तो आप फटाफट पहले तो रिवीजन कर लो इन सब चीजों का, ठीक है, और अगर पहले से आपको आता है तो और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, तो भूलना नहीं हमें। अब बात कर लेते हैं, मान लो कौन सा अगला क्वेश्चन लेते हैं, 2/3 5/8 और 9/11 ऐसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे कोई क्वेश्चन है, इसका क्या करना है, एलसीएम लेना है। अभी मैं आपको एलसीएम सिखा रहा हूं, उसके बाद आपको एचसीएफ सिखाऊंगा, ठीक है। तो 2 5 और 9 का देखो प्यारे बच्चों, जब जो भी चीज यहाँ पे होती है वही ऊपर लिखी जाती है, उसका जस्ट उल्टा एचसीएफ नीचे लिखा जाता है, इतनी बात समझ में आ गई। ऊपर वाली जो चीजें हैं ऊपर लिख दो आप, 2 5 और 9, ठीक है, नीचे वाली संख्या नीचे लिख दो, ऐसे 3 8 और 11, 3 8 और 11 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 2 5 और 9, 2 5 और 9 का एलसीएम करोगे तो आपस में तीनों गुणा हो जाएंगे, 2 5 10 9 90 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इन सब में अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा 90 कैसे आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूं, 2 5 और 9 लिखो। अब यहां से 2 से जाओगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 5 से गया तो यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। ये 3 से गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, ये 3 से गया, 1 1 1 आ गया। अब इन सबका आपस में गुणा करो, कितना हो गया, 2 5 10 30 90 आ जाएगा। तो इतना लंबा आपको करने की जरूरत नहीं है, आपस में आप क्या किया करो, इनका सीधा गुणा कर दिया करो, लेकिन ध्यान रखना कि कॉमन ना हो तभी, हाँ, नहीं तो फिर आपको ऐसे करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 5 और 9 का एलसीएम कितना आ गया, 90 आ गया। जरा एचसीएफ में देखो, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको 8 को हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 11 को 11 ही लिखेंगे। अब इन तीनों में कुछ कॉमन है, पता चला कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इतने सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, उसका भी आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल के देना है, ठीक है। 2/5 6/7 8/10, ठीक है। यहां पे आप 14 कर लो, ठीक है, और यहां पे आप 50 कर लो। अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू है 2/50 6/14 और 8/10। ऐसे जब क्वेश्चंस दिखे तो इनका अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो क्या करोगे, जब आप एलसीएम इनका देखोगे तो ऊपर वाले का एलसीएम 2 6 और 8 का क्या करो, आप एलसीएम निकाल लो, ठीक है, और नीचे 50 14 और 10 इसका क्या कर लो, एचसीएफ कर लो, ठीक है। 2 6 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ठीक है, 8 3 24 हो जाएगा ना, 6 नहीं, हाँ 6 चौक 24 हो जाएगा ऊपर एलसीएम। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कैसे आएगा, जरा आप देखो इधर, 2 6 8 आएगा, 2 1 कम 2 2 3 6 2 चौका 8, फिर 2 से काटा, फिर 3, फिर 2 गया, फिर 2 गया, 1 3 1 गया, फिर 3 से गया, 1 1 1 आ गया, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24। अब मैंने जो आपको ये सब नहीं किया और हमारा भी 24 आया, कैसे आया, तो आपको ये वाले मेथड को यूज नहीं करना है छोटे क्वेश्चंस के लिए। इसको क्या कर लो आप, ऐसा कोई वैल्यू सोचो जो छोटी हो, पहली चीज तो वो वैल्यू छोटी हो और उस वैल्यू में ये तीनों से डिवाइड करने से कट जाए। मतलब कुछ ऐसा देखो कि हम इसको 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 8 तो 2 को हटा दो तो 8 3 24 ही तो बचा भाई, क्योंकि 2 तो इसमें भी है, 2 गुणे 2 गुणे 2 मैक्सिमम वाला आपको लेना है, तो 8 ही सीधा रख लो, 8 3 24 आ जाएगा, यहां से आपका आंसर 24 आ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट एलसीएम लेने भी आना चाहिए, आपको कम समय लगेगा बिल्कुल। अब यहाँ पे देखोगे तो इन तीनों में कॉमन कुछ है क्या, इनमें 2 गुणे 5 लिख सकते हो, इसको 2 गुणे 7 लिख सकते हो, इसको 2 गुणे 5 लिख सकते हो, लेकिन कॉमन की बात करें तो 2 तीनों में ही है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और 2 से काटोगे आपका आ जाएगा 12। तो ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे ही जब आ रहता है तो इसका एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एचसीएफ की तरफ, ठीक है। जब फ्रैक्शन के एचसीएफ की बात करेंगे तब कैसे निकालेंगे हम उसको। तो जैसे कोई क्वेश्चन है 2/5, 7/9 और 8/9, कुछ ऐसे कोई क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपके सामने जो क्वेश्चन है इसका क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ पूछेगा तो ऊपर एचसीएफ और उसका उल्टा वाला नीचे रहेगा, ठीक है। उसका उल्टा वाला नीचे। अब ऊपर क्या क्या वैल्यू है, 2, 7 और 8 रखनी है। नीचे क्या रखनी है, 5, 9 और 9 रखनी है, ठीक है। 5, 9 और 9 रखनी है। तो ऊपर जरा बताओ कुछ कॉमन है क्या इन तीनों में। भाई एचसीएफ क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो इसमें जो सबसे बड़ी वाली कॉमन होती है वो लिखी जाती है। 2, 7, 8 में कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1 लगा दो आप यहाँ पे। एलसीएम अगर इसका लगाना है तो इसको 9, इसको 9, 9, 9 कॉमन ही है, 9 × 5 = 45 आ जाएगा, ठीक है। अगर आप निकालोगे 5, 9, 9 करके तब भी 5 है, एक तो 9 है, इन दोनों में ही है तो यहां से 9 ले लेंगे, यहां से 5, 9 बचे 45। एक ऐसी संख्या है जो 9 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/45। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको। जब एलसीएम निकालेंगे, अब की बार मैं लिखूंगा ही नहीं, आपको सिर्फ ऐसे करके बताऊंगा, ठीक है। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। 2, 9 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 को छोड़ दो, 9 चौक कितना आ जाएगा, 9 चौक 36। और नीचे इन तीनों में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, 1, तो इसका प्यारे बच्चों एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। देखो कुछ भी नहीं करना हुआ, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आता है और डायरेक्ट आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है। पेन फ्री क्वेश्चंस हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना छोटी छोटी संख्याओं का डायरेक्ट आना होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे जब एचसीएफ की, इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ नहीं कॉमन होता है क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। और जब नीचे करेंगे एचसीएफ करेंगे तो ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। अब नीचे में एलसीएम, तीनों अलग अलग संख्याएं हैं, जब संख्याएं अलग अलग हों तो तीनों का क्या करो आप, गुणा कर लो। ये कितना हो जाएगा, 5 × 13 × 7, कितना हो जाएगा, 5 × 13 × 7, 13 × 7 = 91, 91 × 5 = 9 × 5 = 45, 450, 455, ठीक है। तो आपका ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ अब की बार मैं मेथड बिना लिखे बताया हूं, क्योंकि आपको जल्दी करना है। तो आप कोशिश करो कि जैसे शुरुआत में अगर सीख रहे हो तो पहले लिख लिख के सीखो, उसके बाद वो क्वेश्चंस को हटा के डायरेक्ट करना सीखो, ठीक है। तभी तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और बताओ, 1/2, 1/25, 1/50, इनका एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है। देख के ही बताना है, ठीक है। पेन नहीं उठाना है, पहली चीज कि पेन आपको उठाना ही नहीं है। तो अब जरा एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 1 का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नीचे अगर एचसीएफ की बात करें, इन सब में कुछ कॉमन है, कुछ नहीं है, तो आपका कितना आ गया, एलसीएम 1 आ गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए एलसीएम कितना हो गया, 1 हो गया। लेकिन जब एचसीएफ की बात करेंगे तो ऊपर का एचसीएफ, इसमें कुछ नहीं कॉमन है, एक ही है जगह, तो यहां पे लिख दो। जब कुछ ना कॉमन हो, एक ही कॉमन हो तो 1 ही लिखते हैं। नीचे अगर बात करेंगे हम इनके एलसीएम की तो 2, 25 और 50 में एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1/50 आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। देखते ही बस ऐसे आपको लगा देना है, ठीक है, बिना आपको टाइम खराब किए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। फिर से आपको मैं ऐसे ही सिखाता हूं कि बिना कुछ किए बस आप सीधा आंसर देखना सीख जाओगे। 1/25, 4 कैसा भी क्वेश्चन हो, ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन हो फ्रैक्शन में आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। 4/7, 9/16, ऐसे क्वेश्चन है। इसका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम देख के बताओ जरा, ऊपर 4 है और 9 है और 1 है। जब एलसीएम निकालोगे तो ऊपर का एलसीएम निकालोगे, 9 × 4 = 36 लिखोगे,
ठीक है। और नीचे HCF में कुछ कॉमन है कुछ नहीं कॉमन है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। जब आप HCF की बात करते हो तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, ऊपर अब की बार कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखो, और एलसीएम में कुछ एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा, तो निकालना है सारी अलग अलग डिजिट है, ठीक है। आप क्या कर लो, गुणा कर लो, 25 × 7 × 16 जो भी आ जाएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस करना है प्रैक्टिस, ठीक है। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, ठीक है, लेकिन आपको लॉन्ग मेथड बिल्कुल नहीं यूज करना है, बस ऐसे क्या करना है, डायरेक्ट ही करना है इन सब चीजों को, क्योंकि आपके पास जो है वो ऑप्शन है और ऑप्शन से आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3 के पावर 7, 3 के पावर 12 एंड 3 के पावर 15। इसका अगर हमें एलसीएम निकालना हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप क्या करोगे, ठीक है। अब आपको पावर टाइम्स नहीं लेके जाना है, आपको देखनी है, देखो सब में बेस 3 है, 3 है, 3 है, ठीक है, बहुत सही, ठीक है, सब में ही क्या है 3 है। जब 3 हो तो जो सबसे मैक्सिमम पावर हो जाती है वो क्या हो जाती है, इन सबका एलसीएम हो जाती है। अगर इनका एलसीएम निकालना होगा तो अधिकतम पावर वाली संख्या ही लिखेंगे, अधिकतम, ठीक है। अधिकतम पावर मतलब घात, ठीक है, घात वाली संख्या आप यहां पे क्या लिख दो, लिख दो। तो अधिकतम घात क्या है, 3 के पावर 15, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 के पावर 15 हो जाएगा। और वही बात करेंगे अगर हम एचसीएफ की, तो इसमें जो सबसे कम पावर वाली संख्या होगी वो लिखना है आपको, ठीक है। तो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा, 3 के पावर 7 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, और 2 के पावर 5 × 3 के पावर 7, 3 के पावर 9 × 5 पावर 6। तीसरा आपका है 1, ठीक है, 2 के पावर 5 × 3 के पावर 7 × 5 पावर 8, ठीक है। इसका एक बार तो आप एलसीएम निकालो, ठीक है, दूसरी बार इसका एचसीएफ निकालो। तो आपको क्या करना है, कुछ लिखना पड़ना नहीं है, ठीक है, बस देखते ही आपको ऑप्शन पे जाना है और टिक कर देना है, ठीक है। तो 2 देखो तीनों में है क्या, हो या ना हो, एलसीएम में फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, लेना है आपको, ठीक है। 2 की मैक्सिमम पावर, अधिकतम कितनी पावर है 2 की, 2 के पावर 5 है, वो लिख लो आप। 2 के बाद छोटी संख्या क्या है, 3 है, ठीक है। 3 के पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पे 3 की पावर 7 है, 3 की पावर 9 है, 3 की पावर 7 है, 3 की पावर जो 9 है वो मैक्सिमम वाली लिख लो आप, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे 2 3 तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पे अभी भी 5 है, ठीक है। तो 5 है, 5 के पावर मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे 5 के पावर 6 है, यहाँ पे 5 के पावर 6 और यहाँ पे 5 के पावर 8 है। मैक्सिमम अधिकतम वाली पावर जो है वो लिख लो आप, 5 के पावर 8। इसका ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। देखो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बात करेंगे जब एचसीएफ की, तो इन सब में कुछ कॉमन है क्या प्यारे बच्चों, बताओ जरा, देख के बताओ यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई ऐसा चीज है जो कॉमन है क्या, तीनों में हो, ठीक है। 2 है, 2 नहीं है, ठीक है, कट गया। 3 है क्या, 3 है क्या, 3 है क्या, 3 है, तीनों में है, ठीक है। और कोई संख्या कॉमन है क्या, नहीं है, ठीक है, और कोई संख्या नहीं है। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 3 की सबसे कम वाली पावर जो है वो क्या है, जरा आप देख के बताओ। एक में तो 7 है, एक में 9 है और एक में 7 है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा छोटी वाली संख्या ही हो जाएगी इसकी पावर वाली, ठीक है। तो 3 के पावर 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाते हैं। क्वेश्चन लेते हैं 5 पावर -7, 5 पावर -6 और 5 पावर -14, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आपके साथ में दिखे कि प्लस नहीं है, आपकी बार क्या है, पावर में माइनस है, और जैसे ही आपको क्वेश्चन में माइनस दिखा पावर में, इनका आपसे क्या पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया, और जैसे ही आपसे एलसीएम पूछेगा आप हो जाओगे क्या बच्चों, कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर माइनस में सबसे बड़ा वाला जो है 14 वो दें, या फिर माइनस में जो सबसे छोटा वाला है वो दें। तो ध्यान रखना, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपकी बात 14 नहीं है कि भाई माइनस में है, माइनस प्लस आप नहीं ध्यान दे रहे हो, और जो सबसे बड़ी संख्या हमने बताया उसी पे चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, ठीक है। उसको बिल्कुल समझो कि जो -7 है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है, ठीक है। तो क्यों, इसका रीजन जो ये है कि जो -7 है वो बड़ा है -14 से। अगर देखा जाए तो ग्राफ में आप देखते हो 0 यहां पे लगाते हो, लेकिन माइनस में आप दूर चले जाते हो और इधर कम होते जाता है, ठीक है, इधर बढ़ते जाता था, ठीक है। तो ध्यान समझना कि 7 जो है अगर प्लस में होता तब तो छोटा था 14 से, लेकिन ये माइनस में है तो ये बड़ा हो गया -14 से। ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -7 हो जाएगा प्यारे बच्चों। और अगर यहीं पे हम इसकी एचसीएफ की बात कर लें तो इसका एचसीएफ उल्टा वाला है, मतलब -14 वाला, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम 3 के पावर -2, 2 के पावर -5, ठीक है,
और 4 के पावर -6। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसका हमें एलसीएम भी निकालना है, इसका हमें एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन आपको ये फंसा जरूर देगा। देखो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम उल्टा करेंगे। कैसे करेंगे उल्टा, इसका हम जो पावर है वो माइनस में, क्योंकि अब की बार सेम नहीं है, ठीक है, अब की बार ये सेम है नहीं कि हम इसको डायरेक्ट देख के छोटा और बड़ा लगा दें। अब की बार हमने ये बेसिस ही बदल दिए हैं, ठीक है। इससे पहले जो क्वेश्चन लिया था उसमें जो बेस था नीचे वाला वो बराबर था, बट अब की बार सबको अलग कर दिया। जैसे ही अलग किया आपको नया तरीका समझना पड़ेगा। ये चला गया जो प्लस, जब ऊपर था ये माइनस में, ये नीचे चला गया। आपकी बार क्या हो गया बच्चों, प्लस में हो गया। और जैसे ही प्लस में हो गया ऐसे ही इसको भी लिखोगे तो 2 के पावर प्लस में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर -6 लिख सकते हैं। हम इसको लिखेंगे 2 के पावर -12, ठीक है। क्या लिखेंगे, 2 के पावर -12 लिखेंगे। 2 के घाते -12, और जब 2 के घाते -12 को नीचे लेके आओगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर प्लस में 12। क्या हो जाएगा, 2 के पावर प्लस में 12। तो जरा आप बताओ, अब आपको याद आ गया होगा कि फ्रैक्शन में, भिन्नों में, अभी बन गया क्या, भिन्न। और भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या था, जब भिन्न का एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लगाएंगे, ठीक है, 1 1 1, और नीचे वाले का एचसीएफ लगाएंगे। ये मैं लिख रहा हूं आपके लिए, सिर्फ आपको लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट जाना है, ठीक है। 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 12, कितना हो जाएगा, 2 के पावर 12। तो जरा आप बताओ, 1 1 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एचसीएफ मतलब मासा, और इन तीनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं कॉमन है बच्चों, तो इसका आ जाएगा लासा 1। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ जरा इधर देखो वहां से कि एचसीएफ 1 1 1 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम में, ठीक है, एलसीएम जब निकालेंगे इनका हम 3 के पावर 2, 2 के पावर 5 और 2 के पावर 12। तो सबसे पहले तो देखो 2 कहां कहां पे है, हाँ, और 2 जो है वहां पे जो सबसे मैक्सिमम पावर है, ऊपर लिखता हूं, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, जो 1/, अब यहाँ पे एलसीएम देखोगे तो 3 के पावर है, 2 के पावर है, और 2 के पावर सबसे छोटी संख्या 2 के पावर है। 2 के पावर मैक्सिमम पावर क्या है, 12 है। उसके बाद 2 को आप कट कर दो क्योंकि 2 का काम हो चुका है। अब 3 की बात करते हैं तो 3 की मैक्सिमम पावर 2 ही है, एक ही जगह है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ गया वो कितना आ गया, 1/2, इस 2 के पावर 12 और 3 के पावर 2, ठीक है। हो सकता है ऐसे आंसर दे, ऐसे ही देगा, ठीक है, क्योंकि 2 के पावर 12 काफी लेंदी हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। अगला एक और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा सा। एक क्वेश्चन लेते हैं 2.4, ठीक है, 2.4.46, ठीक है, और उसके बाद ले लेते हैं हम 240, ऐसे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई क्या। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। जब इसका एलसीएम निकालना हो तब आप क्या करोगे, ठीक है, यहां पे 242 लिख दो, नहीं तो आप 0 को इग्नोर कर दोगे, ठीक है। तो मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, और आपसे पूछा गया है इनका एलसीएम निकालो। अब आपके सामने जो दशमलव है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि भाई अब क्या करें। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, आप इस दशमलव को पहले से तो अभी भूल जाओ, अभी ये समझ लो कुछ नहीं है। अभी आप इसको 24 देखो, 46 देखो और 242 देखो। इतनी तो समझ में आ रही होगी ना बात आपको, ठीक है। अब इन तीनों का क्या कर लो, पहले तो एलसीएम निकाल लो। 24 46, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 24 को 2 दूनी 4, दूनी 8 3 24, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 46 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 23, ठीक है। और इधर 242 को हम कहीं कर लेते हैं, इधर 2 11 11, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 11 गुणे 11। अब इन तीनों में देखो मैक्सिमम 2 की कितनी पावर है, 2 के पावर 3 है, ये लिख लो, ठीक है। 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 के पावर 2 है, और यहाँ पे 2 के पावर 1 है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है क्या, कहीं नहीं है, फिर भी लिखना पड़ेगा एलसीएम में। 23 है क्या, नहीं है, लिखना पड़ेगा। 11 11 की मैक्सिमम पावर 2 है, वो लिख लो आप, ठीक है। आपस में इन तीनों का गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, मान लो 8 3 23 121, ठीक है। अब थोड़ा सा लेंदी हो गया ये, आप इसको गुणा करो, ठीक है। ये कितना हो गया, 121 गुणे 23 गुणे 24, 24 गुणे 23 गुणे 121। अब ये जो भी आ जाएगा, ठीक है, जो भी आ जाएगा, आप सबसे पहले क्या करना, पीछे से गिनना। इसमें 1 2 3 के बाद दशमलव है, इसमें 1 2 के बाद दशमलव है, इसमें 1 के बाद दशमलव है। तो
तो जो सबसे कम वाली दशमलव की है नजदीक, वही आपको उतने ही गिन के नंबर लगाने हैं। ठीक है, तो इसमें 3 अंक पे है, इसमें 2 अंक पे है, इसमें 1 अंक पे है। तो जो 1 अंक है वो ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी संख्या आई है, 1 छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगा दो, वही आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। .8, ठीक है, 0.16, 0.121, ऐसे कोई क्वेश्चन है। इसका क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करो, पहली चीज तो दशमलव भूल जाओ। तो 8, 16 और 121 का एलसीएम निकाल दो। 8 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 121 का 11 गुणे 11 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2 के मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है। मैक्सिमम कितनी है, 2 के पावर 4 है, 11 है, दूसरी 11 स्क्वायर है। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 121 हो जाएगा, 16 एकम 16। ठीक है, 16 एकम 16, 1 आ गया, 16 दूनी 32, 32 1 33, 3 16 एकम 16, 16 3 19, इतना आ गया इसका गुणा करने के बाद। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 1 के बाद दशमलव है, तो जो कम वाला है उतना ही गिनना है। तो आपको 1 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव लगाना है, आपका ये आंसर निकल के आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी एलसीएम और एचसीएफ का जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम ढेर सारी और ट्रिक लेके आएंगे, ऐसी छोटी छोटी, जो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। ठीक है, और फिर एलसीएम एचसीएफ हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगली क्लास तक के लिए आप सबको थैंक यू।